उत्तराखंड में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा वातावरण सरकार के संरक्षण से पैदा किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान पर्टिकुलरली, वो निशाने पर हैं। जगह-जगह अपराधी किस्म के लोग, इस घटना में जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो एक अपराधी है, अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, शायद हत्या जैसे किसी अपराध में निरुद्ध हुआ था, मतलब एक गुंडा किस्म का व्यक्ति है। और वो ऐसे लोग इस समय सरकार का संरक्षण हासिल करने के लिए अपने को हिंदू हितों के बड़े रक्षक बन के किसी गरीब मुसलमान को, कोई रिक्शे वाला, ठेला, इस मामले में एक मजदूर का मामला है, वो मजदूरी करता था और दोपहर में अपना आजकल रोजे चल रहे हैं, नमाज पढ़ने बैठ गया खुले मैदान में और एक गुंडा आके उसको पीटने लगा। वो लोग वैसे ही व्रत में रहते हैं, रोजे में पानी भी नहीं पीते, ये वो शरीर में भी, और मजदूरी कर रहा था इसके बावजूद। आप, ये कोई मानवीयता है? इसमें क्या है? ये कौन सी बहादुरी है? हमारा जो आर्टिकल 14 है, जो सबको बराबरी का हक देता है, एक समान व्यवहार की मांग करता है, ये वो तो नहीं है। आप अगर एक समुदाय को, जिसकी संख्या कम है, उसको लक्षित करके कोई कानून बनाते हैं या पुलिस कार्रवाई करते हैं या कोई प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं या इस तरह की सामाजिक स्थिति पैदा करते हैं जिसमें उनके खिलाफ हिंसा होने लगे, तो ये सब तो भाई अराजक है, ये संविधान सम्मत तो है नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां सरकार इसमें शामिल मिल रही है और ऐसा हो रहा है हमारे देश में कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री गण जो है, वो मुसलमानों के खिलाफ अपने को कुछ नायक की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार करवा सकते हैं और कर सकते हैं और अत्याचार करने वालों को संरक्षण दे सकते हैं। इसमें एक प्रतियोगिता सी इस देश में चलती हुई लग रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को हम देख रहे हैं कि उनमें संविधान जिसकी उन्होंने शपथ ली है, उसके नियम कायदों की इज्जत उनकी निगाह में हमें नहीं दिखती और उनकी वजह से जो प्रशासन है, वो भी जो सांप्रदायिक आधार पर व्यवहार करता हुआ नजर आता है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शीतल पी सिंह जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आज एक इशू ये है, उत्तराखंड के अंदर रुद्रपुर के इलाके में एक मुस्लिम समाज के लोग जो नमाज पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर कुछ युवकों ने हमला किया जो नमाज पढ़ रहा था। और जब ये मामला मीडिया में आया, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है। तो सर, सवाल ये उठता है कि जो हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों के अंदर, जो उत्तर प्रदेश में देखें या उत्तराखंड में देखें, ये आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि एक समाज के लोग हैं जो जमा हो जाते हैं और दूसरे समाज के लोगों को, एक दो लोगों को पकड़कर पीटते हैं, मारपीट करते हैं। तो सर, ये इसका मकसद क्या है? देखिए, आप भी वहां से आते हैं, मेरा भी इंटरेस्ट रहा है वहां, बचपन मेरा कुछ गुजरा है तो बड़ी कंसर्न रहता है। उत्तराखंड में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा वातावरण सरकार के संरक्षण से पैदा किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान पर्टिकुलरली, वो निशाने पर हैं। जगह-जगह अपराधी किस्म के लोग, इस घटना में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक अपराधी है, अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, शायद हत्या जैसे किसी अपराध में निरुद्ध हुआ था, मतलब एक गुंडा किस्म का व्यक्ति है। और वो ऐसे लोग इस समय सरकार का संरक्षण हासिल करने के लिए अपने को हिंदू हितों के बड़े रक्षक बन के किसी गरीब मुसलमान को, कोई रिक्शे वाला, ठेला, इस मामले में एक मजदूर का मामला है, वो मजदूरी करता था और दोपहर में अपना आजकल रोजे चल रहे हैं, नमाज पढ़ने बैठ गया खुले मैदान में और एक गुंडा आके उसको पीटने लगा। वो लोग वैसे ही व्रत में रहते हैं, रोजे में पानी भी नहीं पीते, ये वो शरीर में भी, और मजदूरी कर रहा था इसके बावजूद। आप, ये कोई मानवीयता है? इसमें क्या है? ये कौन सी बहादुरी है? लेकिन अब दुर्भाग्य से यही सब चीजें आजकल नीति बन गई हैं और लोग ये सोचते हैं ये सब करेंगे तो बीजेपी में हमको कोई बड़ा पद मिल जाएगा। अगर गुंडे बदमाश है तो सोचते हैं हमारे केस वगैरह में सहूलियत हो जाएगी, ठेका पट्टी लेते हैं तो सोचते हैं उसमें फायदा हो जाएगा। इस तरह के एलिमेंट ये सब सोच के ये सब करते हुए मिल रहे हैं और उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है और जगह जगह तरह तरह की चीजें, सरकारी स्तर पर तमाम मजार वजार तोड़े गए हैं और इस तरह के मंदिर मजार वजार पहले से बनते रहे हमारे यहाँ और हम मानते हैं कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ी होती है, बहुत सारे निहित स्वार्थ ये सब करते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ मजार पर कार्रवाई करेंगे और मंदिर का इलीगल मंदिर का संरक्षण करेंगे तो ये संविधान सम्मत तो नहीं है। हमारा जो आर्टिकल 14 है, जो सबको बराबरी का हक देता है, एक समान व्यवहार की मांग करता है, ये वो तो नहीं है। आप अगर एक समुदाय को, जिसकी संख्या कम है, उसको लक्षित करके कोई कानून बनाते हैं या पुलिस कार्रवाई करते हैं या कोई प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं
या इस तरह की सामाजिक स्थिति पैदा करते हैं जिसमें उनके खिलाफ हिंसा होने लगे, तो ये सब तो भाई अराजक है, ये संविधान सम्मत तो है नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां सरकार इसमें शामिल मिल रही है। और ऐसा हो रहा है हमारे देश में कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री गण जो है वो मुसलमानों के खिलाफ अपने को कुछ नायक की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार करवा सकते हैं और कर सकते हैं और अत्याचार करने वालों को संरक्षण दे सकते हैं। इसमें एक प्रतियोगिता सी इस देश में चलती हुई लग रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को हम देख रहे हैं कि उनमें संविधान जिसकी उन्होंने शपथ ली है उसके नियम कायदों की इज्जत उनकी निगाह में हमें नहीं दिखती। और उनकी वजह से जो प्रशासन है वो भी जो सांप्रदायिक आधार पर व्यवहार करता हुआ नजर आता है। वरना ऐसे मामलों में जब सिर्फ भाषण देने में आप उमर खालिद को, और जिस भाषण में वो गांधीवाद की बात कर रहा है, आपने उस पर यूएपीए लगा के 5.5 साल से जेल में डाल रखा है। यहाँ लोग खुलेआम दूसरे समुदाय के विरुद्ध नरसंहार करने, उनके खान पान पर प्रतिबंध लगाने, उनके पूजा पाठ को रोकने, इस तरह की चीजों में हिंसा करने, किसी को भी पकड़ के मारने और तमाम इस तरह के वीडियो बना के चलाने का काम करते हुए मिल रहे हैं। इन पर तो हम किसी किस्म की ऐसी निरोधक कार्रवाई नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि पुलिस उन पर अगर बहुत हल्ला गुल्ला मचता है मीडिया या सोशल मीडिया वगैरह में, तो कोई ढीला ढाला मामला लिख के उनको अगर पकड़ भी लेती है तो अगले दिन उनकी जमानत हो जाती है, क्योंकि उनके लिए आप सरल कानूनों में उनका चालान करते हैं और उनकी मदद करते हैं और फिर वो माला फूल पहन के बाहर निकलते हैं। बताइए, गुंडों का हमारे यहाँ स्वागत करने का आजकल दौर चल पड़ा है, जो बच्चों को, युवा बच्चों को पार्क में बैठे हुए पीटते हैं तथाकथित शुचिता के नाम पे, जो अल्पसंख्यक लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को इस तरह से सताते हैं, और जो धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने की खुलेआम वकालत करते हैं और नरसंहार वगैरह की बात करते हैं। उन सबको हम संरक्षण हर तरह से मिलता हुआ कानून से और कानूनी संस्थाओं से पा रहे हैं, और मुख्यमंत्रियों के स्तर पर उनके पक्ष में बयान जारी हो रहे हैं। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में हो रहा है, एक छोटे से राज्य में, जिसमें लक्ष्य होना चाहिए कि वहां जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, गांव खाली हो रहे हैं ऊपर के, जहां ये आवारा जानवरों के और जंगली जानवरों की बाढ़ आई हुई है, जगह जगह तेंदुए के हमले हैं, जंगली सुअर के हमले हैं, हाथियों के हमले हैं और भालू के हमले हैं, और लोग गांव छोड़ रहे हैं जो बहुत ऊंचाइयों पर या ऐसी कठिनाइयों वाली जगह में है और नीचे आके बस रहे हैं। ये सब वहां के जनजीवन में कठिनाई हो रही है, जो प्राकृतिक विनाश हो रहा है। 4 धाम की यात्रा के लिए आप जो कथित सड़कों का बनाना जा रहे हैं, भूस्खलन वगैरह की घटनाएं साल दर साल बहुत बढ़ती चली जा रही है इसकी वजह से। ये सब चुनौतियां थी, इनको हल करने की जगह आप गरीब लोगों पे हमले करा रहे हैं। कमाल है। सर, इसके अंदर ये बता दीजिएगा कि जिस प्रकार से वीडियो वायरल किया जाता है, ये वीडियो वायरल जो है, हम ये मान के चले कि जो घटना में जिस प्रकार की गलती दिखाई जा रही है और उस पर्पस से दिखाया जा रहा है या किसी खास मकसद से दिखाया जाता है? इसमें पीछे से पूरी समझ शामिल है। मुझे आरएसएस पे पूरा शक है, क्योंकि ये घटनाएं उन सभी राज्यों में हो रही हैं, बल्कि हो तो देश भर में रही हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी का शासन, उड़ीसा में बहुत हो रही है, उत्तराखंड में बहुत हो रही है, यूपी में तो होती ही है, और अभी हाल में बिहार में अब शुरू हो गई है, वहां भी चूंकि बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आ गया है, तो मुझे इसके पीछे एक डिजाइन भी नजर आता है। और दूसरे, चूंकि ये हिम्मत तभी हो सकती है जब कानून का शासन न रहे, कि अपराधी अपराध भी करे, उसका वीडियो बनाए, वीडियो जारी भी करे, और वीडियो जारी करने के बाद वो पुरस्कृत भी हो, इसकी वजह से राजनीतिक रूप से उसे पुरस्कृत किया जाए, आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया जाए। जी, आवाज बंद है आपकी। सर, इसके अंदर हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से चीजें दिखाई जा रही हैं, और हम तो एक आम जनता का सवाल है, जब हम आम जनता के बीच में बैठते हैं तो आम जनता तो बिल्कुल सड़क के लेवल की बात करती है, जो कि सच्चाई भी होती है कि ये मकसद है, उनका कहना होता है कि सरकार का ये मकसद है, सरकार की साजिश है, सरकार की मंशा है कि दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कहीं कुछ दंगे की बात हो, और अगर जब भी कभी कहीं दंगा होगा तो जिस समुदाय की संख्या के वोटर ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है, तो उसको फायदा होता है। तो ऐसी स्थिति में
कि टारगेट करके इनको जो किया जा रहा है, ताकि चाहे लोगों को बेशक से पता चले कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन सर जब मारपीट होती है तो उसमें जो एक समुदाय है, जिसमें जो बहुसंख्यक है, उसके लोग तो खुश होते हैं। तो सर कुल मिलाकर देखा जाए तो सर ये तो बहुसंख्यक और ये अल्पसंख्यकों के को लेकर जो राजनीति हो रही है, राजनीति के तहत हिंसा हो रही है। एकदम सही आपने पकड़ा, नब्ज पे हाथ रख दिया। ये दुनिया भर के राइट विंग का ये फार्मूला है कि सरल राजनीति कैसे की जाए बिना कठिनाई के। उसमें सबसे सरल यही है कि एक झूठा दुश्मन खड़ा किया जाए और जिसकी संख्या कम हो और उसको निशाने पे ले लिया जाए और उस सारी समस्या की जड़ उसको बता दिया जाए। अमेरिका में ट्रंप यही कर रहे हैं कि जो लोग दुनिया भर से वहां काम करने गए हैं और जिनकी वजह से अमेरिका ने सफलताएं प्राप्त की, उनको दुश्मन बता दिया गया। इनकी वजह से अमेरिका पीछे रह गया, अब उनको पकड़ो निकालो, ये वो उन्होंने वो सब किया। और उससे क्या होता है, जो उनकी आर्थिक समस्याएं हैं जरूरी जिनका हल होना था, वो तो हल नहीं हो रही हैं। लेकिन दुश्मन एक लोकल बना के वो सफेद आबादी जो व्हाइट पॉपुलेशन है उनकी, व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम पे उसको इकट्ठा करके चुनाव जीत लेते हैं। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। 14.5% से कम है मुसलमान 2011 की जनगणना के अनुसार, और 80% के आसपास 79 पॉइंट समथिंग हिंदू हैं। तो जाहिर है कि अगर हिंदुओं को 80% को 14% से डराया जाएगा कि अरे मुसलमान आ जाएंगे, ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, इनका मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये मेजॉरिटी में हो जाएंगे तो तुम्हारी लड़की उठा ले जाएंगे और लव जिहाद कर लेंगे, दुनिया भर के आरोप उन पर अगर मढ़ दीजिए, उसके बाद उनसे मेजॉरिटी को डरवाइए, तो मेजॉरिटी जो है अपनी समस्याएं, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुशिक्षा, भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार इस समय है महेश भाई, आप भी मतलब भारत के ही नागरिक हैं, आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार इस समय चारों तरफ बढ़ गया है। मैं तो यहाँ यूपी में रहता हूं, जो बताने वाले आते हैं तहसील में, पुलिस में डाका पड़ रहा है एकदम। जो मतलब भ्रष्टाचार पहले भी था, ऐसा नहीं कि कोई हमारे राम राज्य था। जो 100, 200, 500 रुपए में जो काम होते थे, हजारों में चले गए और लाखों में चले गए। और आप देखिए कहीं कहीं मध्य प्रदेश में या कई जगह सिपाही तक पकड़े जा रहे हैं तो उनके करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। और अभी एक कमांडेंट कोई बीएसएफ का पकड़ा गया जिसके यहाँ शायद 90 करोड़ या 94 करोड़ की बात हो रही कैश मिलने की। तो अब मतलब, और अब जिनके यहाँ भी बड़े बड़े अफसरों वगैरह के यहाँ एजेंसी छापा मारती हैं और उनको पकड़ती है, तो करोड़ों की नकदी, करोड़ों के जेवर, जायदाद, करोड़ों, अब तो फिगर ही इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, अब लाखों में हजारों में कोई बात ही नहीं है। तो इतने जब जरूरी सवाल तो ये थे कि भ्रष्टाचार खत्म करो भाई। आज पुल बना, अंग्रेजों और मुगलों के जमाने के पुल अभी भी देश में मौजूद है। हमारे बगल में जौनपुर है, मैं जाता हूं तो मुझे कई बार वहां एक शाही पुल है, तो मैं जानना चाहता हूँ वो कम से कम 300-400 साल पहले बना होगा। तब न ऐसा सीमेंट था, न ऐसा सरिया था, न इतनी टेक्नोलॉजी थी। उस जमाने में चूने ऊने से उन्होंने बनाया, वो अभी तक चल रहा है। और अब जो अरबों रुपए के पैसे से बड़े बड़े पुल बिहार में रोज बनते हैं, तीसरे दिन गिर जाते हैं। सड़कें हैं वो कल आज बनती है, कल उखड़ने लगती हैं। इतना भ्रष्टाचार इन चीजों में बड़े लेवल पे हो रहा है, कोई चेक ही नहीं है। कर्जा देश पे लदता जा रहा है। अब बताइए, ये जो सड़क बनाने वाला विभाग है देश का, ये 25,000 करोड़ पे 25,000 करोड़ इस पे कुल कर्जा था जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए। आज 4 लाख करोड़ है। कोई पूछने वाला है? ये तो हमें आपको देना पड़ेगा भाई। ऐसे ही देश पे कर्जा है, ये टैक्सेशन के जरिए हमसे आपसे जीएसटी फीएसटी बढ़ा के लेते रहेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा, और हम देते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होगा। इन चीजों पे बात जरूरी है। बेरोजगारी प्रचंड है, किसान की हालत बेहतर खराब है, गरीबी बहुत है, अस्पतालों में कोई इलाज नहीं होता, सब प्राइवेट में जाना पड़ता है। हमारे बुनियादी सवाल बड़े हैं, लेकिन सरकारें इनको हल करने की जगह हमको मुसलमान से कुश्ती लड़ा रही है। और वही हर टेलीविजन चैनल में एक दाढ़ी वाले को बैठा लेते हैं, एक दूसरे को बैठा लेते हैं, गाली गलौज करा देते हैं, वहां कई बार पटका पटकी हो जाती है, और उनके चैनल चल रहे हैं, सरकार का प्रचार हो रहा है। यही राजनीति, यही समाज में सारी बातें हिंदू मुसलमान, अखबार खोलिए हिंदू मुसलमान, टीवी खोलिए हिंदू मुसलमान, सोशल मीडिया खोलिए हिंदू मुसलमान, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इजाजत लूंगा भाई महेश भाई आपसे। एक्चुअली रास्ते में था, लेकिन आज आपके साथ बैठना ही था मुझे, तो मैंने कहा मैं रोक के महेश जी के यहाँ भाषण दे के ही जाऊंगा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।